अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके घर में खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब बहुत अच्छे हैं। और जनाब ये है सुबह का वक्त, नाइल को स्कूल भेजने के बाद हम नाश्ता करने जा रहे हैं और नाश्ता आज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं और मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करी उनकी। ही वॉज सेइंग कि यार आज मैं बनाऊंगा नाश्ता, तुम आज आराम करो। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। प्लान ये था कि ऑमलेट और चाय वो बनाएंगे और पराठे मैं बना दूंगी। और मुझे लगता है अगर मर्द कभी कभी घर में काम कर लें तो कोई मजाका नहीं है इसमें, क्योंकि देखें मियाँ बीवी दोनों एक अच्छा उससे पहले आप ये देखें पहले कितना ज़बरदस्त मौसम है। आज धूप निकली हुई थी और इट वाज ब्राइट सनी डे। और माशाल्लाह से जब धूप निकले ना यूके में, यूके बहुत ही हसीन लगता है मुझे, वैसे उसके अलावा नहीं लगता, आपस की बात है। क्योंकि ठंडी इतनी होती है आपको छोड़ती ही नहीं कहीं का। लेकिन जब सूरज निकला हुआ हो तो सब अच्छा लगता है, यहाँ पर मज़ा आता है घूमने फिरने में, बाहर जाने में, काम करने में, मेरे घर में भी। अच्छा जनाब मैं बात करी थी मर्द के घर के काम करने में, तो बहुत से लोग की डिफरेंट सोच है, मेरी अपनी एक डिफरेंट सोच है। अगर आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं तो आई टोटली एक्सेप्टेड। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मर्द कभी कभी घर का काम करते हैं तो इसमें कोई मजाक नहीं, कभी कभी अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, कभी कभी उनके सुननी चाहिए और उनको हेल्प आउट करना चाहिए घर के कामों में। और मैं दिखा रही हूँ हमें शरीर का डब्बा आप कैसे मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हो, यहाँ पे यूज़ कर दिया था खुश का। सो मैं ऐसे डब्बे वेस्ट नहीं करती बल्कि रख लेती हूँ। सॉरी फिर मेरी बात कट गई। तो मैं ये कह रही थी कि जी कभी कभी अगर मर्द घर के काम करें और बीवी को रेस्ट दें तो इसमें कोई मजायका नहीं है। देखिए मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और अच्छा लगता है बीवी को भी कभी कभी अगर वो कभी रेस्ट करो, हस्बैंड काम करे। इसमें ये नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहती, पर ये होता है कि जब कभी कभी आपके हस्बैंड आपको पैम्पर करते हैं, आपको बना के कुछ खिलाते हैं तो अच्छा लगता है। एक बस खुशी होती है कि चले यार आपको भी कोई बिठा के खिला रहा है। अमूमन ये चीज़ें आपकी अम्मा के घर में होती है, जब अपनी माँ के घर आप जाते हैं, मैके जाते हैं, तो वहाँ पे फुल ऑन आराम करते हैं और आपको आपकी माएँ प्यार से बना के खिला रही होती हैं। क्योंकि माएँ बड़ी प्यारी हंसी होती है, उनका मानना होता है जब आप अपने घर में हो तब तो इतना काम करते हो, यहाँ आए हो तो आराम करो, बाकी सब मैं देख लूँगी, बच्चे भी मैं देख लूँगी, तुम बस आराम कर लो। अब ये अलग बात होती है कि उन्हें भी कभी आराम नहीं मिला होता ज़िंदगी में, पहले हमें पालने में लगाती हैं वक्त, बाद में पोते पोते नवासी नवासों को लगा देती हैं। अच्छा जो मैं बात करी थी वो तो वहीं रहेगी। मैं बात करी हस्बैंड्स के घर के काम करने में, तो अगर मैं बात करूँ स्पेशली यूके की, यूके में जेंडर एसोसिएटेड रोल नहीं कि हस्बैंड ये करेंगे और वाइफ ये करेंगी। यहाँ पे दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब औरतें जॉब भी कर रही हैं, औरतें घर भी देख रही हैं, मर्द काम बाहर का भी कर रहे होते हैं, वो घर को भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं हाउस होल्ड में वाइफ को। और यहाँ कोई हाउस होल्ड हेल्प तो होती ही नहीं है और ना ही आपका कोई रिलेटिव होता है, ना नानी नाना ना दादी दादा जो आपके बच्चों को संभाले और आपको काम कर लें। तो अगर आपके हस्बैंड उस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं और आपको कहते हैं यार तुम रेस्ट करो, आई अंडरस्टैंड कि तुम थक गई होगी, मैं कर देता हूँ फलाना काम, तो उस वक्त वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मानना है कि हस्बैंड को अपनी बीवियों को कभी कभी पैम्पर करना ही चाहिए। अच्छा यहाँ मेरा प्लान नहीं था कि मैं यहाँ पे बेलन यूज़ करूँगी, पर मेरे हाथ से बड़े नहीं हो रहे थे पराठे। आप अगर बल वाले पराठे बनाते हैं ना, किसी भी किस्म किसी भी स्टाइल से बल वाले पराठे बनाएं, और अगर आप बेलन ना यूज़ करें तो ही उसमें अच्छे बल आते हैं, उसमें तो ही वो परत नज़र आती है बलों की ना। अगर आप बेलन यूज़ करते हैं तो वो इवन हो जाता है सारा, जितनी भी इसकी परत होती हैं। अगर आप ऐसे मतलब बल वाले पराठे बना रहे हैं तो आपको कोशिश करें कि आप ना यूज़ करें बेलन, तो बड़ी अच्छी परत आती है। खैर मुझसे आ नहीं रही थी तो मैंने बस कहा चलो यार इसी से गुजारा करो। जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में वैसे पराठे खाने का मज़ा ही अलग है। मज़ा आता है सुबह सुबह उठ कर पराठे खाएं गरम गरम चाय के साथ। ये अलग कहानी है, जो वज़न आपको ऊपर नीचे होता है उसके बाद वो एक अलग बात है, लेकिन मज़ा आता है पराठों के साथ। और वैसे मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे हों जिसमें आप पराठा खाएं, बाकी 2-3 दिन ऐसे जिसमें आप नॉन कुक फूड खाएं, मतलब इन ब्रेकफास्ट स्पेशली। लाइक आपने ओवरनाइट ओट्स खा लिए, बटर जैम ले लिया, पीनट बटर ले लिया, या फिर स्मूदी ले ली कोई। इस तरह होता है कि मैं बैलेंस आउट कर लेती हूँ, कुछ दिन पका कर सुबह में, कुछ दिन ना पका के नाश्ते में स्पेशली। अच्छा पराठे जब मैं बनाती हूँ मुझे अपनी अम्मी के हाथ के पराठे याद आते हैं हमेशा। मेरी अम्मी बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। मतलब जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो उनकी कोशिश होती है कि मुझे पराठे खिलाएं, लेकिन अब मैं ज़्यादातर सुबह में स्लाइस खाती हूँ, मतलब ज़्यादा ब्राउन ब्रेड लेती हूँ। और जब कभी पराठा खाती हूँ तो उसकी वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं अपलोड कर सकूँ कोई कॉन्टेंट हो, क्योंकि ब्रेड बटर जैम की क्या वीडियो बनाना और क्या अपलोड करना उसे। अच्छा ये पराठे बने तो अच्छे थे, क्रंची से बने थे, लेकिन इसमें ना उस तरह की परत नहीं है जैसी मैं चाह रही थी, तो उसकी वजह यही थी मेनली कि मैंने ना बेलन यूज़ किया था। और जनाब यहाँ उसी पैन में मेरे हस्बैंड ने अपना ऑमलेट डाल दिया। और अब पता नहीं ये कहते हैं गरम गरम पैन था तो उन्हें लगा कि यार गरम गरम में डाल दी नीचे जल ही ना जाए। खैर अब उसे ही हटा रहे हैं पीछे ना, पैन को ना स्टोव से पीछे हटा रहे हैं। तो मैंने कहा स्टोव से पीछे से हटाने से बेहतर इसको ना स्टोव बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, तो सही हो जाएगा कि इवन हो जाएगा, थोड़ा ठंडा होगा तो फिर जलेगा नहीं। और लकीली वो जला भी नहीं था और ऑमलेट बहुत मज़े का बना था और हमने काफ़ी इन्जॉय किया सुबह का ब्रेकफास्ट। बस नाश्ता करने के बाद हस्बैंड काम पे चले गए और मैंने एक्चुअली बच्चे को सुलाया। बच्चे को सुलाने के बाद जैसे एक्चुअली मैंने सुलाया तो हमारा जो ख़राब हो रहा था रिक्लाइनर, उसको देखने के लिए ना वो बंदा आ गया उस कंपनी से। और ये देखें ज़ायद ने यहाँ का बटन भी निकाला हुआ है, जो आज तक मैंने रखा है, लगवाने की नौबत ही नहीं आ रही, टाइम ही नहीं मिलता कि जाके उसको लगवा लूँ। अच्छा जी यहाँ पे ये साहब आए थे, ये चेक कर रहे थे कि इसमें मसला क्या है रिक्लाइनर में। उन्होंने कहा कि यार ये रिक्लाइनर का हाल कैसे हुआ। मैंने कहा कैसे हुआ, मतलब 2 महीने के अंदर हो गया जैसे भी हुआ अभी ये। तो वो अब चेक करें बेचारे कि क्या हुआ, लेकिन प्रॉब्लम उसने जो आइडेंटिफाई की वो ये था कि इसका मैकेनिज़्म पूरा नीचे से टूट गया था।
इनिशियल रिपोर्ट लेके गए, अब ये देखें कब तक रिप्लाई आता है इस चीज़ का कि क्या मतलब वो फाइनल करेंगे, क्योंकि आई थिंक इसका मैकेनिज्म इन्हें ना इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ के बने हुए नहीं है। सो फिर एज़ पर इस बंदे के कि यहाँ के हैं नहीं, तो इसको इंपोर्ट करेंगे, लोकली देखते हैं कोई और बनाता है ऐसा ही रिक्लाइनर का मैकेनिज्म, तो फिर वो उससे ले लेंगे वो। और यहाँ हमारे पीछे मजदूर आए हुए साथ काम करने, तो आज मैंने उनके समोसे और रोल बना के दे रही थी चाय के साथ। अच्छा जी, ये देखें आज ना मैंने इंक्लूड किया, मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए। अच्छा, वैसे मैंने कभी बताया नहीं अपनी वीडियोज़ में, लेकिन मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मैं फुल टाइम मेकअप करती हूँ, ब्राइडल मेकअप। तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ। ये मेरी बहुत प्यारी सी मॉडल रिया थी, और शी वॉज सो स्वीट, शी वॉज सो काम। बेचारी इतना कॉपरेट किया मेरे साथ, क्योंकि ब्राइडल मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब आपके आराम से 3.5 घंटे कहीं नहीं गए, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग मेकअप एंड हेयर स्टाइल बोथ योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड तो है नहीं, तो खुद ही मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ, और हेयर स्टाइल बस मैं बना लेती हूँ, मतलब गुजारा हो जाता है। मैं कोई ऐसी प्रो नहीं हूँ हेयर स्टाइल में, लेकिन मेकअप अलबत्ता मैं कह सकती हूँ हाँ ठीक है, मेकअप सही हो जाता है। और इट्स बीन मोर देन 5 years सिंस आई एम डूइंग मेकअप। ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोविड आ गया, कभी बच्चे हुए, ये हुए, तो इन सब चीज़ों में फिर गैप आ जाता है। जब गैप खत्म होता है तो फिर मैं दोबारा कंटिन्यू कर लेती हूँ। लेकिन मैं अक्सर प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल्स लेती हूँ, और फिर उन पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे लुक प्रैक्टिस करना हो, फिर उसको मैं अपने सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। ऑल दो आजकल काफ़ी स्लो हुआ है मेरा काम, क्योंकि मैं कर ही नहीं रही, इतना टाइम ही नहीं मिलता। मैंने एक व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है, तो बस इसमें बिजी रहती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं फुल ऑन लेके चलूँगी, ज़ैद थोड़ा बड़ा हो जाए, स्कूल जाना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ज़ैद के साथ सब कुछ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा कहता है मुझे फुल टाइम अटेंशन दो, फुल टाइम लेके बैठो मुझे गोद में। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है मेरी मॉडल। अब इसका हेयर स्टाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये मेकअप था, और ये मेकअप जो था ये बस रूम की लाइट में था, कोई इसके ऊपर ना वो नहीं थी रिंग लाइट वगैरह, और यहाँ ये मेकअप रिंग लाइट में था। वैसे मेकअप होता ही लाइट के लिए, अगर आपने मेकअप किया और उसे अंधेरे कमरे में लेके चले ना अपना फेस, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वहाँ कोई आपको पता नहीं चला मेकअप क्या है। मेकअप हो और प्रॉपर लाइट हो, तो मेकअप तभी उठ के आता है, तभी पता चलता है कि कितना ज़बरदस्त है, कितने फिनिशिंग से काम हुआ है। अच्छा, मैंने अक्सर लड़कियों को कंप्लेन करते सुना है कि वो जो उस मॉडल का मेकअप किया था वो तो इतना हसीन आया था, लेकिन हमारे पे ये मेकअप इतना अच्छा नहीं लगा। उसकी मेन रीज़न ये होती है स्किन केयर। जितनी अच्छी स्किन केयर आप करेंगे, जितना अच्छा अपने आपको मेंटेन करेंगे फेस को, मतलब उतनी अच्छा आपका मेकअप उठ के आएगा। मतलब अगर आपके साथ शादी होने वाली, तो एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने पहले स्किन केयर शुरू करें, तो जाके अल्टीमेट डे पे आपका स्किन निखार आ रही होती है, ज़रा अच्छा लग रहा होता है फेस। बाकी मेकअप सर्जरी तो है नहीं जो किसी को बदल दे, इट जस्ट ओनली अ मेकअप लेयर। बस मेकअप ये मैंने किया, उसके बाद मैं फारिग हुई, मैं अपने बच्चों को लेके गई यहाँ पे, इसको ग्लासेस लगवाने थे, इसे ग्लासेस आज मिलने थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। हस्बैंड भी घर आ गए, तो हम सब मिलकर फिर ग्लासेस लेने गए। तो ये बेचारा देखें ग्लासेस, वो सो कंफ्यूज कि मैं पहनूँ मामा, मैं कैसा लग रहा हूँ, पहनूँ ना पहनूँ, उतार दूँ। आई वाज लाइक नहीं पहनो, क्यूट लग रहे हो। वो भी मतलब जो वहाँ पे रिसेप्शन पे भी थे, वो लोग भी इसे इंकरेज करते, नहीं अच्छे लग रहे हैं आप, अच्छे लग रहे हैं। बस ये अब ये है कि थोड़ी देर पहनता है, उतार देता है, उतारता है, पहनता है। अब देखें कितने दिन बाद ये तोड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ही कर रहा है मुझे लगता है 2-4 दिन में तोड़ देना इसने। और आज शाम में मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो फिर हम बाहर आए थे खाना खाने, और यहाँ पे हम आए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ये है जी बड़ी मशहूर मैनचेस्टर में स्ट्रीट, और सामने था उडल चाइनीज़। हम आए थे एक्चुअली उडल चाइनीज़, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज़ इन मैनचेस्टर। अगर आप यहाँ पे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है जी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी साइड पर। और ये बड़ी ये जो हाई स्ट्रीट है, बड़ी मतलब मशहूर स्ट्रीट है। अगर कोई टूरिस्ट आता है तो इस स्ट्रीट पर ज़रूर आता है देखने के लिए, क्योंकि इसके इर्द गिर्द सब कुछ है। टाउन सेंटर इसके इर्द गिर्द, मतलब प्राइम मार्क है, मार्क एंड स्पेंसर, नेक्स्ट वगैरह, जितने भी आप आंडेल वगैरह, सब कुछ इसके इर्द गिर्द है। और रात के वक्त जो यहाँ पे चहलकदमी होती है, मतलब सही सिटी लाइफ है ना, यहाँ की फील होती है। हर बंदा चल रहा होता है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर वैसे भी ओवरऑल लोग ना पैदल चलना, वॉक करना, और जो आप कहते हैं ना ये साइकिलिंग करना, बहुत मतलब लोग करते हैं। तो मज़ा आता है रात के वक्त जाके सिटी सेंटर। पहले तो हम बहुत जाते, जब नाइल छोटा था पहले हम बहुत लॉन्ग ड्राइव्स करते थे, लेकिन ज़्यादा डिफरेंट टाइप के, अगर वो ज़रा दी से गाड़ी में बैठ जाए तो उन्हें होता है कि बस 15 मिनट बाद घर चलो कहीं भी, तो वो लॉन्ग ड्राइव पे हमें कभी जाने नहीं देते। सो नो मोर लॉन्ग ड्राइव्स। और जी बातें करते करते हम उडल चाइनीज़ पहुंच गए। और अगर अब तक मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक दिस ब्लॉग, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स ही हैं जो मुझे इनकरेज करते हैं मोर कंटेंट बनाने के लिए। तो जनाब ये है उडल चाइनीज़, और ये स्पेशलाइज हैं इसी मतलब चाइनीज़ फूड में, और बहुत ज़बरदस्त इनका फूड है। मोस्टली तो हम ज़्यादातर ये होते हैं जब हम सिटी सेंटर जाते हैं तो यहीं से खाना खाते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के 3 ऑप्शन इन्होंने दिए होते हैं, रेगुलर, स्टैंडर्ड एंड लार्ज का। नाइल यहाँ से कुछ नहीं खाता, नाइल को बिल्कुल पसंद नहीं है चाइनीज़। नाइल को खाने में सिर्फ एक चीज़ पसंद है, जब राइस की बारी आती है स्पेशली, वो है बिरयानी, डेट्स ऑरेंज राइस। अच्छा, हम सब काउंटर पे लगे तो जैद को वहाँ छोड़ दिया था हमने। मुझे बाद में याद है जैद तो मेरा वहाँ पीछे खड़ा, कोई लेके ना निकल जाए उसे पीछे से, तो उसे भी जाके मैं लेके आ गई। खैर जी, नाइल ने तो देखते कहा कि मुझे कुछ भी नहीं खाना यहाँ पे, मुझे सिर्फ यहाँ से आप मुझे फ्रेंच फ्राइज़ दे दीजिए, और फिर मैं घर जाते हुए रास्ते में बर्गर लेना है। मैंने बर्गर खाना है या मैंने पिज़्ज़ा खाना है। बस फिर यहाँ मैंने और हस्बैंड ने अपने लिए बनवाई, क्योंकि नाइल ने तो कुछ नहीं खाया।
तो उसके लिए बस फ्रेंच फ्राइज़ लिए हमने। अच्छा, इनकी अच्छी बात ये, आप जब कभी भी आ जाए इनका फूड हमेशा आपको फ्रेश मिलता है। मतलब ये दिन में आई थिंक 12 बजे खोल लेते हैं, 12-1 बजे शायद मैंने एक्चुअली चेक नहीं करा उनकी वेबसाइट, लेकिन अब ज़्यादातर मैंने जब 1-2 बजे मंगाया है तो ये खुला हुआ होता है। तो इनका फूड हमेशा आपको फ्रेश मिलता है, कभी ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं ऐसा हो, लाइक कभी भी नहीं कि आपको ऐसा हो कि बासी बासी सा लग रहा हो, क्योंकि चाइनीज़ का मज़ा फ्रेश में आता है। और इनका आप जब भी फूड मंगाओ फ्रेश होता है। आई डोंट नो कैसे, मे बी हर वक्त ये लोग मतलब जो स्टोव होता है वो ऑन रखते हैं नीचे का कि फूड फ्रेश रहे, बट रीज़न कोई भी हो इनका फूड हमेशा फ्रेश होता है। अच्छा, अंदर का एम्बियंस भी अच्छा है इनका ना, ऊपर सिटिंग एरिया है छोटा सा, और नीचे नीचे सिर्फ वो है आपने सिर्फ फूड कलेक्शन का एरिया है। लेकिन यहाँ पे बहुत स्टूडेंट आते हैं, जितने भी बच्चे मैनचेस्टर के बारे में पढ़ने आते हैं वो यहाँ ज़रूर मैंने देखे हैं। मतलब अभी आप जाते मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मैंने जाते बहुत ज़्यादा रश था रिकॉर्ड में, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे। अच्छा नहीं लगता कि सबके मुँह पे आप वीडियो बना रहे हूँ। बस हमारा ये मील भी आ गया था, और हमने 2 ही बस में मंगाए थे, क्योंकि एक मेरे हस्बैंड का था, ये मेरे थे मलेशियन राइस, और मेरे हस्बैंड के थे सिंगापुरियन राइस विद प्रॉन्स, और काफ़ी मज़े का था। और ये नाइल के मशहूर ज़माना फ्रेंच फ्राइज़, कहीं भी जाए नाइल बस यही खाता है। चलिए जनाब, आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।